निकाले। हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे और हम अपने आप को जलील करते रह रहे हैं कि हम सिर्फ पीरियों की मदद करेंगे, ना अफगान तालिबान की, ना हमास की, ना मुजाहिदीन की, ना फलस्तीनियों की। हम सर रेत में डाल के सिर्फ जलील होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। पाकिस्तानी फौज को यह बोलना मुत्तहिद है, पूरी ऑपोजिशन वहां पे यूनाइटेड है कि पाकिस्तानी आर्मी को आप भेजिए। पाकिस्तानी आर्मी ने कब इंटरवेंशन करा? अपने लोगों के अलावा आम पाकिस्तानियों को मारने काटने के अलावा इन लोगों का क्या किरदार रहा है? ये कोई जंग जीते नहीं आज तक, कोई भी जंग नहीं जीते जितनी लड़े हैं। जो लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं ना अपनी फौज को कि आप जाके इंटरवेंशन करिए, अरे बगल में कश्मीर था, यहाँ पे तो तुमने इंटरवेंशन नहीं करा, इनकी इतनी औकात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कर क्या सकता है, उसके पास इनिशिएटिव क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सवाए नारेबाजी के पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मीडिया में फिलिस्तीन को मदद करने के नाम पर इजराइल से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, पर पाकिस्तान के लोगों को यह भी डर सता रहा है कि आज तक हमारी सेना कोई युद्ध नहीं जीत पाई है, तो फिर फिलिस्तीन जाकर वह क्या कर पाएगी? इजराइल जैसे इतने शक्तिशाली देश से क्या युद्ध कर पाएगी? पाकिस्तान के इसी हकीकत से पर्दा उठाती आज की वीडियो का अगला भाग आइए देखते हैं। पाकिस्तान का पूरा ये चल रहा है मसला कि हमें फौज भेजनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि सर पाकिस्तान अगर फौज भेजनी होती तो तब तक भेज दी होती। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं सर, वो रामल्ला नहीं गए, वो पैलेस्टाइन नहीं गए, वो पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसका जायजा लेने वो टर्की गए हैं। सर मतलब आप उनको तो पैलेस्टाइन जाना चाहिए सर, वो टर्की क्यों चले गए? कि पाकिस्तान आपसे संभाला नहीं जाता है, कश्मीर को आप आज़ाद नहीं करा सके, गरीब मुल्क हम हैं, हम पर FATF की पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान के पास कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है फ़लस्तीन तक जाने का, हमें क्या पड़ी है हम फ़लस्तीनियों के प्लीज सामान भेजें, अपना ही घर संभाल लें तो बड़ी बात है, हम तो बेगर्स कांट बी चूजर्स। इस किस्म की शर्मनाक बातें की गई कि यकीन कीजिए एक पाकिस्तानी मुसलमान की हैसियत से मेरा सर शर्म से झुक गया कि तुम्हारी जायदादें, जागीरें, ज़मीनें, औलादें, मालो दौलत ज़्यादा कीमती अल्लाह उसके राह में जहाद करने से, तो दफ़ा हो जाओ, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है तुम्हारी। किसी मुसलमान को यह जेब नहीं देता कि ऐसी बात मुंह से निकाले। हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे और हम अपने आप को जलील करते रह रहे हैं कि हम सिर्फ अंदर के मामला ठीक करेंगे, हम बाहर दखल नहीं देंगे, ना हम कश्मीरियों की मदद करेंगे, ना अफगान तालिबान की, ना हमास की, ना मुजाहिदीन की, ना फलस्तीनियों की। हम सर रेत में डाल के सिर्फ जलील होते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। पहली चीज तो ये जो आपने बोला ना कि ये मुसलमान बच्चे मर रहे हैं, मुसलमान औरतें, आदमी मर रहे हैं, ये बहुत गलत बोलते हैं पाकिस्तानी। मैं बताता हूँ क्यों। फिर यानी कि आप मोमिन और काफिर में फर्क करते हैं, पहली चीज, और है भी फर्क। तो आप फर्क करते हैं, आप हर चीज में बोलते हैं कि मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम उम्मा, हर चीज में जब आप मजहब जोड़ देते हैं, और फिर जब कोई वहां से दूसरी तरफ से नॉन मुस्लिम से रिएक्शन आता है, फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया, फिर विक्टिम कार्ड आप प्ले करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक पाकिस्तानी का क्या लेना देना इजराइल से, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, पैलेस्टीन से उसका क्या लेना देना है रिलीजन के अलावा, ठीक है? और रिलीजन ही अगर कार्ड है, अगर तुम्हारा रिश्ता जैसे कश्मीर के साथ कहते हैं ना, कश्मीरियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर फिलिस्तीनियों से नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर ये बात है, तो जब दूसरे मजहब का कोई बीच में बोलता है, फिर आप ये मत बोलना कि इस्लामोफोबिया हो रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंच गए तुर्की, ये रमाला जा सकते थे, ठीक है, जहाज उतरते हैं वहां पे, नहीं गए, डर लग रहा था कहीं मेरे ऊपर बम ना गिर जाए, ठीक है? तो ये सब, ये पाकिस्तानी फौज को ये बोलना मुत्तहिद है, पूरी ऑपोजिशन वहां पे यूनाइटेड है कि पाकिस्तानी आर्मी को आप भेजिए। पाकिस्तानी आर्मी ने कब इंटरवेंशन करा? अपने लोगों के अलावा आम पाकिस्तानियों को मारने काटने के अलावा इन लोगों का क्या किरदार रहा है? ये कोई जंग जीते नहीं आज तक, कोई भी जंग नहीं जीते जितनी लड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल आर्मी से लड़ते हैं, आप इंडियन आर्मी से लड़ते हैं, फिर तो आपको जूते पड़ने हैं, तो आप जीत किससे सकते हैं? बलोच औरतों और बच्चों पे जुल्म ढा के आप जीत सकते हैं, उसके लिए मेडल भी मिलता है आपको साहब। सिंध के औरतों और बच्चों के ऊपर आप जुल्म कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मेडल मिलेगा। महाजिरों को आप कराची में हजारों की तादाद में काट सकते हैं उनके गले, उसके लिए आपको मेडल मिलेगा। तो ये पाकिस्तानी फौज का किरदार है। जो लोग पाकिस्तानी कह रहे हैं ना अपनी फौज को कि आप जाके इंटरवेंशन करिए, अरे बगल में कश्मीर था, यहां पे तो तुमने इंटरवेंशन नहीं करा, इनकी इतनी औकात नहीं है। बाजवा साहब ने झूठ बोल के एक्सटेंशन ले लिया। क्या बोला कमर जावेद बाजवा ने? जनरल कमर जावेद बाजवा, इमाम तफा जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या बोला उन्होंने? वो ये कहते हैं साहब कि हम जिहाद करेंगे कश्मीर के ऊपर,
इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तुम मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो। इंडिया ने तो अटैक नहीं करा और वहां पे भगवान बन के बैठा है। भाजपा पाकिस्तान में मजे लूट रहा है आर्मी चीफ होने का। आर्मी चीफ तो भगवान है पाकिस्तान का, तो एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, आर्मी चीफ तो बन के बैठा है। इंडिया ने तो कोई अटैक नहीं करा। इंडिया की तरफ से तो कोई जिसको जारियाना हरकत कहते हैं, अग्रेसिव एक्ट तो कोई नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। तो ये सब लोग वैभव झूठ बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने एक मौजू बना रखा है, एक नैरेटिव इन्होंने शुरू कर रखा है, और सबके सब इतने चोर बैठे हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जिसको ये लोग नेशनल असेंबली बोलते हैं, सब एक के बाद एक सब ये कह रहे हैं जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। खुद के बच्चे टोरंटो में हैं, खुद के बच्चे इनके टोरंटो में हैं, दुबई में हैं, लंदन में हैं, और गरीब के बच्चे को बोल रहे हैं जिहाद करो। वो एक लेडी थी, मैं उसका नाम भूल गया, अस्मा कदीर क्या नाम है उसका, दैट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में। अभी 1 मिनट में आपको देख के उसका नाम भी बता देता हूं वैभव। उन्होंने बड़ा कल साहब, हाँ, अस्मा कदीर पाकिस्तान की मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इसकी पार्टी की, इमरान खान की पार्टी की। कहती है मैं जिहाद करूंगी, ठीक है। और मैं कहता हूं खाला जान, आप सीढ़ियां चढ़ने बहुत बड़ी बात है, कह रही है मुझे भेजो जिहाद में। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में कर क्या सकता है, उसके पास इनिशिएटिव क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सिवाय नारेबाजी के पाकिस्तान और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी कोई पहलकारी वाली बात, कोई ऐसी इनिशिएटिव वाली बात नहीं है जिससे वो इस सारे क्राइसिस में कोई रोल प्ले कर सके। और उस काबिल अमल समझौते में अमेरिका का किरदार तो हो सकता है, बड़ी ताकतों का किरदार भी हो सकता है, अरब ममालिक का भी किरदार हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई किरदार। सलमान रुश्दी का नावल छपा तो पाकिस्तान में कई बच्चे दीनी मदरसों के मारे गए, हमने अपनी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया, तोड़ा फोड़ा। इसी तरह जब ये फ्रांस के कार्टून वाली आई तो हमने अपनी ही प्रॉपर्टीज़ को तोड़ा फोड़ा। ये रद्द अमल जो है ये मुनासिब नहीं है और दुनिया इसको कबूल नहीं करती। आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान आर्मी का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ 1947 में हुआ था। बंटवारे में पाकिस्तान को उसके जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के हिसाब से जितनी फौज मिलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा फौज उसको मिल गई। आज पाकिस्तान की आर्मी विश्व की 5वीं बड़ी आर्मी जनसंख्या के हिसाब से मानी जाती है। अपनी इसी सेना के बल पर भारत के साथ वह 3 पूर्ण युद्ध 1948, 1965 और 1971 का लड़ चुका है और 1999 का कारगिल का सीमित युद्ध भी लड़ चुका है। पर इन सभी चारों युद्धों में पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी है। सबसे शर्मनाक हार तो 1971 का था, जब 1 लाख सेना के होते हुए भी पाकिस्तानी सेना बिना लड़े हथियार डाल दी, और यह विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है कि जिसके पास 1 लाख सैनिक हो। बहुत सारे ऐसे देश विश्व में हैं जिनके पास 1 लाख से कम सैनिक है, लेकिन वो भी अपने विरोधियों से लड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की 1 लाख सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था, और इसके बाद भी पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सेना के लोग, पाकिस्तानी लोग डींग हाँकते रहते हैं कि विश्व में उसके सेना से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सेना कोई और है ही नहीं। और 1971 में केवल सरेंडर ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट भी गया था और बांग्लादेश का जन्म भी हो गया था। इतनी शर्मिंदगी के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के वर्दी को आप देखोगे तो उनके वर्दी पर दर्जनों मेडल लटके रहते हैं। पता नहीं किन कारणों से जब तक उन लोगों ने इतना मेडल लटका रखा है कि कोई उन्होंने युद्ध जीता ही नहीं। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वे जाने क्या क्यों वे मेडल लटकाए फिरते हैं। लेकिन आपको यह बताते चले कि पाकिस्तानी सेना अपने जीत के खाते में अफगानिस्तान सोवियत युद्ध को भी अपने ही खाते में डाल देती है। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ रहा था, पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका के इशारे पर पूरे मुस्लिम देशों से जिहादियों को इकट्ठा किया था और पाकिस्तानी सेना अमेरिका के कहे अनुसार उन जिहादियों को मदद दे रही थी। हालांकि सोवियत संघ को वापस लौटना पड़ा था, लेकिन यह जीत अमेरिका के खाते में जाएगा, न कि पाकिस्तान के खाते पर। पाकिस्तानी सेना अपने इसी आकार और औकात के कारण पूरे पाकिस्तान पर दबदबा कायम रखती है और जब जी चाहता है वहाँ के चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आ जाती है। जबकि भारत का पाकिस्तान के साथ कोई भी युद्ध करने का इरादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सेना हमेशा भारत से युद्ध का डर दिखाते रहती है। और अभी जो वर्तमान में वहाँ के सेना प्रमुख जनरल बाजवा हैं, उन्होंने भारत से हमले के डर के आधार पर ही अपना एक्सटेंशन लिया है, जबकि भारत ने अभी तक कोई भी हमला पाकिस्तान में नहीं किया है। जो भी 4 युद्धों का हवाला ऊपर में दिया गया था, ये चारों युद्ध
पाकिस्तान ने ही शुरू किया था, लेकिन भारत ने उसका पाकिस्तान के हार के साथ अंत किया था। इसलिए भगवान से एक प्रार्थना है कि पाकिस्तान को सुबुद्धि दे। हालांकि पाकिस्तान वहाँ अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन कम से कम यह दिवा स्वप्न तो देखना बंद कर दे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।